आज हम आपको सुनाते हैं एक इनोसेंट डॉग की कहानी। इस कहानी के माध्यम से आपको रूनी नाम के कुत्ते के माध्यम से ईर्ष्या से होने वाली हानि के बारे में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले एक जंगल में एक शेर राज किया करता था। उसे जंगल के जानवर बहुत प्यारे थे, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जंबो नाम के हाथी के करीब था। एक दिन जब जंगल के बाहर किसी काम से राजा जा रहा था, तब उसने जैकी नाम के एक भेड़िए को जंबो की देख रेख करने का जिम्मा सौंपा और बोला कि जंबो का अच्छे से ख्याल रखना। जैकी रोजाना के जंबो के खाने की व्यवस्था करता और उसके साथ खूब मज़े करता। एक दिन जैकी जब जंबो के लिए खाना लेकर लौट रहा था, तब उसे रास्ते में रूनी नाम का कुत्ता मिला। तब जैकी ने उससे बोला कि आज से पहले मैंने तुम्हें इस जंगल में तो नहीं देखा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब रूनी ने बोला कि मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मैं उस जंगल का सबसे छोटा जानवर था, इसीलिए मुझसे कोई भी जानवर दोस्ती नहीं करता था। इसीलिए मैंने वह जंगल छोड़ दिया और इस जंगल में आ गया। तब जैकी ने बोला कि चलो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आज से हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे और मैं तुम्हें मेरे दोस्त से भी मिलवाऊंगा, ताकि तुम्हें कभी भी अकेलापन ना लगे। जैकी उसे अपने दोस्त जंबो के पास ले गया। जैकी ने रूनी का परिचय जंबो के साथ करवाया। जब जंबो ने रूनी का नाम सुना तो वह हंसने लगा। जंबो ने हंसते हुए बोला कि तुम्हारा नाम तो बड़ा ही मजाकिया है। तब रूनी बोला कि हाँ, वो तो है ही। जंबो बोला कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। तब रूनी बोला कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। दोनों ने दोस्ती कर ली और दोनों आपस में मज़े से रहने लगे। रोज़ाना जैकी जंबो के लिए खाने का इंतज़ाम करता और रूनी जंबो के साथ खेलता। ऐसा रोज़ाना होने लगा। फिर जैकी ने सोचा कि जंबो अपना ज़्यादातर समय रूनी के साथ बिताता, मैं तो पूरे दिन काम ही करता रहता हूँ। जैकी को इस बात की जलन होने लगी। उसने रूनी को जंबो से दूर करने की ठान लिया। उसने रूनी से बोला कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि हमारे राजा की अनुमति के बिना कोई दूसरे जंगल का जानवर यहाँ नहीं रह सकता। तुम चिंता मत करो, मैं राजा से तुम्हारे यहाँ रहने की अनुमति मांग लूँगा, लेकिन तब तक तुम्हें इस जंगल से दूर जाना पड़ेगा। तब रूनी बोला कि ठीक है, मैं इस जंगल से चला जाता हूँ। तुम्हें जब मेरे यहाँ रहने की अनुमति मिल जाए तब मुझे बता देना, ठीक है? रूनी वह जंगल छोड़कर वह किसी दूसरे जंगल में चला गया। रूनी की अनुपस्थिति में जंबो ने खाना पीना छोड़ दिया और बहुत ही कमज़ोर पड़ गया। एक दिन जब राजा वापस आया तो उसने देखा कि जंबो बहुत ही कमज़ोर हो गया है। उसने जैकी की ओर गुस्से भरी निगाहों से देखा और बोला कि जंबो इतना कमज़ोर कैसे हो गया है? तब जैकी ने बोला कि पिछले कुछ दिनों से जंबो ने खाना नहीं खाया है, इसीलिए वह इतना अधिक कमज़ोर हो गया है। तब राजा ने बोला कि इसे कैसे भी करके खाना खिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। जैकी यह सुनकर डर गया। अपने दोस्त जंबो की कमज़ोर हालत को देखते हुए उसने रूनी को ढूंढ कर लाने का निश्चय किया। जब उसने 6 से 7 दिन तक रूनी को अलग अलग जंगलों में ढूंढा, फिर एक दिन उसने रूनी को एक जंगल में घूमते देखा। वह रूनी के पास गया और बोला कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जंबो से दूर रखने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा। मेरे इस षड्यंत्र की वजह से आज जंबो ने खाना और पीना दोनों ही छोड़ दिया है और वह इतना अधिक कमज़ोर हो गया है। तुम कृपा करके मेरे साथ चलो, तभी जंबो कुछ खाएगा, नहीं तो वह मर जाएगा। जैकी की बात सुनकर रूनी भावुक हो गया और बोला कि मैं जाने को तैयार हूँ। जैकी रूनी को जंबो के पास ले गया। रूनी को देखकर जंबो की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रूनी को देखकर जंबो की सारी कमजोरियाँ दूर हो गई। तभी राजा वहाँ आ गया और जैकी राजा के पास गया। उसने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे उसने रूनी को दूर भेजने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा था।
जैकी की बात सुनकर राजा ने बोला कि तुम्हारी गलती का एहसास तुम्हें हो गया है और तुमने उसे ठीक भी कर लिया है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और रूनी को भी इस जंगल में रहने की अनुमति देता हूँ। रूनी बहुत ही खुश हो गया। अब जैकी ने कसम खाई कि वह कभी ऐसा बुरा षड्यंत्र नहीं रचेगा और तीनों दोस्त साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे हमारा ही बुरा होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।